अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि आप में ऐसी कौन सी आदत है जो आपको चेंज कर लेनी चाहिए, आपके लिए अच्छी नहीं है और दूसरों को पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे दो फाइल्स हैं, फाइल नंबर 1 है, फाइल नंबर 2 है। जो सी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उस फाइल को चूज़ कर लें। ये मैं अपनी फाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ की है तो आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है कि हो सकता है आप किसी का अपने दिल तोड़ा हो। अब आपको एहसास हो गया कि वो गलत बात है, आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी से धोखा किया, धोखा दिया, या आपने अपने एक लाइफ पार्टनर के होते हुए किसी दूसरे से शादी कर ली या किसी दूसरे के साथ दोस्ती कर ली, ऐसा कुछ किया है तो फिर आपको वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए अपने अंदर से। ठीक है, सबको साथ लेकर चलना होता है, या फिर जो है यानी कि ईमानदारी से चलें। अगर आपकी बीवी है, आपकी मंगनी हो चुकी है, तो किसी और की तरफ ध्यान मत दें। ठीक है, और किसी को धोखा मत दें, किसी के साथ कुछ गलत ना करें। ठीक है, सबका दिल है, सबका दिल टूटता है, तो हो सकता है आपसे ऐसी कोई गलती हो गई हो। आप अपनी बातों को याद करें, अपने काम को याद करें, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ था जो आपने गलत किया किसी के साथ। अच्छा, ज़िद्दी ना बने। देखिए, ये कार्ड है ज़िद्दीपन का। आप गरीबों में पैसे बांटें, अल्लाह के नाम पे पैसे दें। इस वक्त कोरोना की सिचुएशन चल रही है, जितनी आप किसी के दिल से दुआएं लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, और यानी कि दूसरों की मदद करें। अगर आप पैसे नहीं दे सकते, किसी तरीके से मदद करें। अगर किसी के और मदद नहीं कर सकते, आपके हाथ में ऐसा नहीं है, तो किसी का दिल टूटा हुआ है तो उससे प्यार भरी दो बातें करें ताकि उसका दिल ठंडा हो जाए। ठीक है, और जी हाँ, और ज़िद वगैरह ना पकड़ें। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में ज़िद पकड़ लेते हो किसी बात में, या बहुत ज़िद्दी हों, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप ज़िद ना पकड़ें। और जहाँ आपको लगता है कि ये काम सही है, यहाँ पर इधर डटना डटना अलग चीज़ है, ज़िद पकड़ना अलग चीज़ है। ज़िद वो होती है जो आप किसी गलत काम पे भी कहें कि मैंने ये करना है, और डटना वो चीज़ होती है जो पता हो कि ये काम सही है और मैंने ये किया तो फिर फ़ायदा होगा, तो आप डट सकते हैं, लेकिन आप ज़िद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये कार्ड उल्टा आया है। इसका आपको बताया जा रहा है कि जो आप देखें आपकी ज़िंदगी में कोई जो दूसरा कह रहा है, बाज़ औक़ात होता है कि आप दोनों ही सही होते हो, आप दोनों ही गलत होते हो, आप लोगों के नज़रिए अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, अपना नज़रिया उस बंदे के साथ मिला के जोड़ के देखें कि वो आखिर आपसे क्या कहना चाहता था, आखिर क्या मसला हुआ, क्या बात हुई किसी भी बंदे के साथ। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई ख़ास बंदा है, मैं उसको इशारा कर रही हूँ। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ सोचें कि फलाने वक्त में आपकी उनसे लड़ाई क्यों हुई, या इससे रिसेंटली आपकी किसी से लड़ाई हुई है, आप सोचो क्यों हुई, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपकी उनसे लड़ाई हुई। तो हो सकता है कि इसमें जो है वो यानी कि आप उनको सही से समझ ना पाए हों, इस वजह से लड़ाई हो गई हो, और इसमें ना उनका कोई गलती थी ना आपकी कोई गलती थी, सिर्फ सही तरह समझ ना पाने की वजह से हो रहा है। और अगर किसी को आप समझते हो कि बार बार सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि वो सही नहीं था या मैं सही हूँ ज़्यादा, तो भी आप उसकी बात समझने की कोशिश करो कि उसने क्यों कहा, उसकी मजबूरी क्या थी। ठीक है ना, तो जो मिलजुल के आपस में मिल के बात समझते हैं, ज़्यादातर आप खुद को बदलने की कोशिश करो इस कार्ड के थ्रू, तो आप इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को, इस बात को ज़्यादा हील कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा बना सकते हो जब आप अपने आप को बदलो, अपनी तरफ से नरमी बरतो। ठीक है ना, तो ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है। अब ये कार्ड आ गया है फादर का। तो ये फादर का कार्ड था, और ये यानी कि किसी को गाइड करने का था, किसी को सही रास्ता, उसकी तरबियत करने का था। तो इन चीज़ों की वजह से हो सकता है आपके आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपकी बीवी के साथ, आपके घर वालों के साथ, और उसकी वजह से आप बच्चों को सही तरह से गाइड नहीं कर पा रहे, या आप उस बंदे को सही तरह गाइड नहीं कर, लाजमी नहीं अपने बच्चों को, या हो भी सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगर घर में लड़ाई है तो बच्चों को भी नहीं सही तरह बंदा देख सकता, अपनी ही लड़ाइयों में पड़ा रहता है। तो और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप उस बंदे को सही तरह समझा नहीं पा रहे हो, उसको सही तरह गाइड नहीं कर पा रहे हो, उसको बता नहीं पा रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये बंदा अपने बच्चों को, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, और आप वो नहीं दे पा रहे क्योंकि इस वक्त आप गुस्से में हो, इस वक्त आप लड़ झगड़ रहे हो, इस वक्त आप नाराज़ हो, और आप उन अपने प्यारों को जो वो चाहते हैं या जिस तरह का उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए वो नहीं मुहैया कर पा रहे, उनको खुशियाँ नहीं दे पा रहे।
उनकी तरबियत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, उनको समझा नहीं पा रहे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाकर सीधा गुस्सा करने शुरू हो जाओ, मैंने ये करना है, तुमने ये मेरी बात मानी, मैं बड़ा हूँ, मेरा ओहदा बड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है, आप उनको प्यार से कंट्रोल करो, तरीके से कंट्रोल करो, उनको समझाओ तरीके से, मैंने ऐसे किया, क्यों किया, आपने वो काम किया था, वो गलत था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो मैं उस बात को इस नज़रिए से देख रहा हूँ, तो आप देखो ये बात गलत है ना। इस किस्म से तरीके से उनसे बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें। और जी हाँ, आपको 6 ऑफ कप्स बहुत प्यार करने वाला बनना चाहिए, अ, अ, दूसरों की गलतियों को कबूल करने वाला, उनको माफ़ करने वाला, उनको तरीके से प्यार से समझाने वाला, उनके यानी कि खुशियाँ बाँटने वाला एक दूसरे में, बहुत नरम दिल, बहुत प्यार करने वाला, एक माँ की तरह, एक बाप की तरह आपको बनना चाहिए उनके लिए। अगर ये आपका रिश्ता या रिश्ता यानी कि या तो आपकी बीवी है, शौहर हैं, या आपके दोस्त हैं, कज़न हैं, और आपका यहाँ पे ऐसा रिश्ता नहीं बनता है माँ बाप वाला, तो भी प्यार मोहब्बत से इस चीज़ को हल करने की, इस मसले को हल करने की कोशिश करें, तभी आपका ये रिश्ता जो है वो बेहतर होगा, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी होगी, आपको तरीक़ेकार आएंगे कि हमने कैसे किस वक्त डील करना है। जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे, आप अपने बदला लेने की चाह को दबा दोगे, तब आपको पता चलेगा किस वक्त मैंने किसी के सामने थोड़ा गुस्से से बोलना है, किस वक्त किसी को ये शो कराना है कि मैं बहादुर हूँ, और किस वक्त किसी को प्यार मोहब्बत से उसको प्यार अपना बताना है, जितलाना है, उसको उसका दिल जीतना है। तो ये कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, तो आपके लिए सब मुमकिन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आप ध्यान दें, आप इंशाल्लाह कर लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। आप इतने कमज़ोर बंदे नहीं, इतने बुरे नहीं हो कि उसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि बंदा बहुत बुरा है, कोई गुंडा है, कोई कातिल ज़ानी है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। आप ऐसे बंदे हो जो कि बहुत अच्छे बंदे हो, सिर्फ ये चीज़ें हर किसी में होती हैं, इसको हम खुद से अपनी ऐसी गलतियों को सुधार सकते हैं। आप में वो गलतियाँ हैं, तो हो सकता है आप बहुत जल्दबाज हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो सकता है जल्दबाज हो, जल्दी करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा स्लो करके बातचीत को अच्छी तरह समझ के, सोच के, किसी से मशवरा कर लो, किसी अच्छे और अक्लमंद बंदे से, ऐसे बंदे से नहीं जो कि लड़ाई झगड़े वाला हो, जो कि बुरी सोचें रखने वाला हो, जो कि अच्छा बंदा हो, उससे सोच समझ के किसी मौलवी से कर लो, अपने किसी प्रीस्ट से कर लो, किसी पंडित वगैरह से, जिस तरह आपका मज़हब है उस हिसाब से, या आप समझते हैं आपके घर में कोई अक्लमंद बंदा है जो कि हर किसी की लड़ाई झगड़े को, मसले को हल कर देता है प्यार मोहब्बत से, तो उससे पूछो, ठीक है। और एक तो ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी, और एक ये हो सकता है कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हो कि नहीं, मैं दूसरों से अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को, अपने रिश्तों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो हूँ ये जल्दबाजी कर रहा हूँ, या कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, उस वजह से आपके घर वालों को आपकी समझ नहीं आ रही है, वो सिर्फ नाराज़ है, लड़ना झगड़ना चाहते हैं, या हो सकता है वो बंदा ज़िद्दी और नहीं सुन रहा, लेकिन उसको आपको प्यार तरीके से समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है क्योंकि फादर का कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बहुत ही गुस्सा करें, प्यार मोहब्बत से भी बताएं, और अपने घर को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने प्यारों को तहफ़्फ़ुज़ दें, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आपका घर है, जिनसे आपको सुकून मिलता है, तो अपने सारे रिश्तों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको बना के रखें। जो गलत लोग हैं, जो दुश्मन लोग हैं, जो आपको नाखुश देखना चाहते हैं, आपके रिश्तों को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से अपनी ज़िंदगी, अपना प्यार, अपनी खुशियाँ, अपना घर बार, पैसे सब संभाल के बचा के रखें। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। मैं आपके लिए मज़ीद कुछ टिप्स निकालना चाहूँगी फाइल नंबर 1 के लिए, कुछ उनकी सिचुएशन के हिसाब से। तो जी आपका आ रहा है, एक तो आपका कार्ड है INFJ, यस, वो समझिए आपके लिए आ रहा है। आप बहुत लोगों के लिए प्यार करने वाले लोगों के, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, आप उसके लिए कदम उठाते हो, आप उसको रोकते हो दूसरों को कि उसके साथ गलत ना होने दो। वांट टू सी ब्यूटी है, और आप हर चीज़ में अच्छाई और खूबसूरती निकाल लेते हो, इसलिए मैंने कहा हर चीज़ में सच्चाई और खूबसूरती निकालने वाले बंदे, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। ज़्यादा गुस्सा मत करो, बाज़ू का हालात ऐसे हो जाते हैं, बंदा गुस्सा आ जाता है इंसान को,
लेकिन आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मुझे आपका कार्ड बहुत अच्छे लग रहे थे। आप बुरे इंसान नहीं हो, आप चेंज कर सकते हो। जो आपको गुस्सा जल्दी आता है ना, उसको चेंज कर दो, उस चीज़ उस आदत को छोड़ दो। आगे है आपके लिए ट्री ऑफ लियरडार। अच्छा, ट्री ऑफ काम को मानना। तो हाँ, अगर आपको किसी काम से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आपको लगता है आपका काम बहुत ज़्यादा है और आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, तो उस काम को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ बांट लो। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन की वजह से अपने घर को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, मी आफ्टर डेथ slams gates of hell open, takes off shoes, high five Saturn, I am home, what's the fucking Wi-Fi password। और अगर कोई आपको समझता है आप बहुत डरपोक हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप मजबूर हो, तो उसको ये दिखाओ कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं जो हूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी शराफत दिखा रहा हूँ इसको। तो मेरी बगैरती को, या मेरी सॉरी बगैरती गलत लफ्ज़ है, लेकिन मेरी बुरी आदतों को बढ़ावा मत दो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँ। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर नंबर आ रहा है 28। तो इस 28 नंबर के थ्रू, 8 नंबर जो होता है वो कहता है कि आप जो हैं वो अपने काम को करें, पक्के रहें अपने काम पे, मैंने ये करना है। और आपकी जो किसी चीज़ के ऊपर नज़र डालने की ताकत है, सोचने की, समझने की, किसी चीज़ को देखने की ताकत, वो उसको बढ़ाएं, अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी हिम्मत ताकत को बढ़ाएं, अपनी दुआ को, जिसको दुआ कबूल होती है, वो दुआ ऐसे बने कि आपकी दुआ कबूल हो, या अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की आप में हिम्मत हो, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर होना चाहिए, आपको बहुत ही ताकतवर सरदार होना चाहिए। ठीक है, आपको मिल के लोगों के साथ काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, और ऐसी बातें सोचें जो कि, ऐसी चीज़ें, ऐसे ख्यालात सोचें जो कि काम को बेहतर बनाएं, दूसरों से मिल के चलें, प्यार के साथ चलें, और हाँ, एका करें। अच्छा, पक्के रहें, जो काम करना है उससे ना हिलें, लोगों को खुद गाइड करें। आप ऐसे हैं, किसी चीज़ के लिए स्टेप उठाएं, आगे बढ़ें। ठीक है, और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उस चीज़ की हकीकत को देख सकते हो। और हो सकता है आप ज़्यादा दोस्तें बनाने में ना बनाते हो, आपको डर लगता हो कि कोई आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन किसी से लड़ झगड़ के भी ना रहो। अच्छा, अपने जज्बात को तवाज़ुन दो और अपनी ज़हनी सलाहियत को बढ़ाओ, उस ताकत को इस्तेमाल करो किसी भी मसले के लिए। जल्दबाज़ हैं आप, जल्दबाज़ ना हो। देखिए, यहाँ पर भी जल्दबाज़ी का ये वाला कार्ड आ रहा था, और अब आपको इस कार्ड के थ्रू भी कहा जा रहा है। और हो सकता है थोड़े आप गुस्से वाले हों, मूड बना के रखते हों, क्या कहेंगे उर्दू में, जैसे कहते हैं रूड हो गए हैं, तो सख्त बंदे थोड़े से हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे इंसान ना बने। और इस तरह के सिचुएशंस के लिए, इस तरह के जो वक्त आता है उसके लिए अपने आप को पहले ही संभाल के सोच समझ के तो रखें कि आपने ऐसा बंदा नहीं बनना, जल्दबाज बंदा, या किसी को गुस्सा करने वाला, किसी के साथ बुरा सलूक करने वाला बंदा नहीं बनना। वक्त आते हैं, गुस्सा आ जाता है इंसान को, लेकिन नहीं। अच्छा, आई ऑलवेज लव व्हेन पीपल ट्राई टू हर्ट माई फीलिंग्स एज इफ़ आई हैव एनी हा, यानी कि मैं हर वक्त उस वक्त हंसता हूँ जब कोई लोग मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मुझे दुख देने की कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं मेरे अंदर एहसासात हैं। क्या मेरे अंदर एहसासात हैं? हाँ, मेरे अंदर एहसासात ही नहीं है। ऐसे एहसासात नहीं है जब कि कोई मुझे जानबूझ के तंग करने की कोशिश करे, जब मुझे कोई दुख पहुंचाने की कोशिश करे तो मुझे नहीं पहुंचता। मुझे पता है दुनिया ऐसी ही है, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर लूँगा। रिंग्स हैं तो 3 रिंग्स हैं यहाँ पर, तो मैं इसका बहुत अच्छे से इसको यूज़ नहीं किया। 1 मिनट। खैर, 3 रिंग्स से मुझे ये लग रहा है कि आप किसी गलती को बार बार दोहरा रहे हो सकता है ऐसा, या आप किसी के साथ फंस चुके हो, निकल नहीं पा रहे हो।
हाँ, तो किसी चीज़ में फँसे हुए हो, बार बार उस गलती को दोहरा रहे हो, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, या तो गुस्सा बहुत कर रहे हो, दूसरों को सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार वही आपसे गलती हो रही है, तो आप सोचिए समझिए, थोड़ा वक्त लें, आराम से बैठ जाएं, कुछ ना बोलें, किसी को कुछ ना कहें, ना लड़ाई करें, ना कुछ करें, चुप करके ये सोचें कि आप क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे गलतियाँ हो रही हैं, क्या सही करना है इसमें। अब आ रहा है, आई एम अ बिट ऑफ अ बैड बॉय, आई हैव टैटूज एंड आई मेस अराउंड दैट्स द पास्ट ऑफ माई इमेज, सो इट्स कूल। तो हाँ, हर किसी में थोड़ी बहुत बुराई होती है और वो उसको शो करनी पड़ती है जबकि टाइम सही हो, जबकि आपको लगे कि ये लोग जो हैं इनके सामने मुझे अपना कुछ अकड़ दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, तब आप करें, वरना आप जो है हर किसी के साथ इस तरह से गुस्से से या लड़ाई झगड़े से पेश ना आए। तो जी ये थी आज की आपकी रीडिंग फाइल नंबर 1। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 चूज़ की थी, स्किन कलर का फ्लावर, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है एज ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आप जो कोई मसला हो, कोई टेंशन हो, आप बहुत जल्द उससे किनारा कश करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, डर जाते हैं, दब जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो नंबर 1 तो यही बात है कि आप जो हैं वो किसी चीज़ से भागने की कोशिश ना करें। कौन सी होती है तो जो सा भी आपको प्रॉब्लम है उसका डट के मुकाबला करें। जी हाँ, आप जो हैं वो डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, आप उसको लड़ते नहीं हैं, उसके लिए खड़े नहीं होते। तो ये लोगों को आप में बहुत गलत नज़र आता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये गलत है आप में, या आप में ये गलती है, तो आप लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, आप डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और लोगों को अपनी तरफ आने से रोक देते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं आना, तुम लोगों ने तुम लोग जो हो मुझे नुकसान पहुंचाते हो, तुम मुझे तकलीफ देते हो, तुम मुझे दुख देते हो, और आप डर के मारे अपने घर में या अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एटलीस्ट अपने अंदर बंद होकर बैठ जाते हैं, उनसे बातचीत करना छोड़ देते हैं, चुप रहते हैं, और इससे लोगों को ज़्यादा बुरा लगता है। तो एक ये बात भी है। जी हाँ, डेफिनेटली आप उनसे अपना दिल उठा लेते हो, आप उनसे दोस्ती रिश्ता रखना पसंद नहीं करते, खुशियाँ उनके साथ बांटना पसंद नहीं करते। और दूसरा, आप जल्दबाज भी हो, आप जल्दी किसी में इन्वॉल्व हो जाते हो, किसी को एकदम ही आपको बस कोई अच्छा लगा तो आपने कह दिया कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जब आपको कोई बुरा लगा तो आपने कहा कि इससे ज़्यादा बुरा कोई है भी नहीं है। तो यहाँ पर ये नाइट ऑफ सोर्स क्यों आ रहा है? आप ज़्यादा सोचते समझते नहीं हो, पहले आप सबको समझो। देखो, यही गलती है कि भाई जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों को भी अपने साथ जमा कर लेते हो जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होते। तो आप पहले सबको सोचो समझो। जी हाँ, और ऐसे लोगों को जमा करते हैं जो धोखेबाज हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके साथ सच्चे नहीं हैं, और आप फिर अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हो। अब क्या फ़ायदा, जब उन्होंने आपको नुकसान पहुंचा दिया, जब आपको उनका पता चल गया तो क्या फ़ायदा। तो आप उनसे प्यार करना शुरू कर देते हो, आप उनको डिफेंड करते हो, आप कहते हो कि यानी कि पहले आप उस बंदे को पसंद करते हो, बाद में आपको पता चलता है कि ये बंदा आपका सगा नहीं था या आपके साथ ये वफ़ादार नहीं था। तो इसलिए पहले सोच समझ के आगे बढ़ो। डरने की, किसी से कट ऑफ हो जाने की, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करना है पहले सोच समझ के करो। अब आप इस उम्र के इस हिस्से में हो कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आदतों को कंट्रोल करो, चेंज करो, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है हीलिंग का। तो डेफिनेटली आपका, मुझे लगता है, दिल टूटा हुआ है और कोई आपको डेफिनेटली आपकी लोगों से लड़ाई हुई है, आप इस वक्त सही नहीं महसूस कर रहे हो। तो आप अपना आपका दिल टूटा है, लोगों से पीछे पीछे हटते हो, नहीं उनके साथ रहना चाहते, लेकिन ये किसी चीज़ का हल नहीं है। आपको लोगों के बीच में जाना है और अच्छे तरीके से यानी कि सबके साथ डील करो और बहादुर बंदे बनो। जिस वक्त जिसको जो जवाब देना है वो देने वाले बनो। अच्छा, इस वक्त अगर किसी की सेहत सही नहीं है, उसको अपनी सेहत सबसे पहले सही करना चाहिए। हो सकता है टेंशन ले लेके आपने अपनी सेहत का सत्यानाश कर लिया हो, तो इस वक्त सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने जहन का, अपने हर चीज़ का, ठीक है। और उन हर चीज़ों को अपने दिल से निकाल दें
फलाने ने ऐसे किया था, हो सकता है आप ऐसा करते हो कि ऐसी बहुत सी बातों को अपने दिल में जमा करके रखते हो, और ये भी हो सकता है कि इस चीज़ की वजह हो कि आप लोगों को अपने तरफ से आने से रोक देते हैं। तो क्या है कि आप पहले तो अपने आप को हील करें, अपने सेहत को, नंबर 2 अपने ख़्यालों से हर गलत बात, हर बुरी बात, गलत सोच निकाल दें। किसी से दुश्मनी लेने की, किसी से बदला लेने की, या किसी ने ऐसे किया। जब आप नरम दिल, ठंडे दिल वाले बन जाओगे ना, कोई आपके साथ कुछ भी करेगा, आपको फील नहीं होगा ना, तो उस वक़्त कोई आपसे कुछ कहना भी छोड़ देगा। अगर यार ये बंदा तो बहुत ही पानी जैसा, मैं इसके कुछ भी इसके अंदर डालता हूँ, वो अंदर ही चला जाता है, बाहर निकलता ही नहीं है, मैं इसका क्या करूँ? ना बाँस हो के जैसे आप पत्थर मारते हो किसी दीवार पे, तो वो टकरा के वापस आता है, तो पानी में तो सब चीज़ बैठ जाती है। अरे ये क्या बंदा है यार, ये तो इससे तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाता। बहुत साफ दिल के बंदे बने, बहुत पाकीज़ा दिल के बंदे बने, दूसरों को माफ़ कर दें। अच्छा, और अपनी चेंजेस लाएँ, अपने अंदर चेंजेस लाएँ। अगर क्योंकि ज़ाहिर है इस वक़्त आप में चेंजेस नहीं है इन कार्ड्स के थ्रू, तो आप अपने अंदर चेंजेस लाएँ। और हर बुरी चीज़ को, हर इन्फेक्शन को, हर बीमारी को, वो कहते हैं ना, नासूर को निकाल देना चाहिए। जो चीज़ आपकी से जिस्म का पार्ट ख़राब हो गया, अब आपको तकलीफ़ दे रहा है और आप उसके साथ-साथ दूसरे पार्ट्स भी ख़राब कर रहे हो, उस चीज़ को काट दो। तो वो गलत ख़्यालात अपने ज़हन से निकाल दें, हैं? अगर आप इंसान हैं तो आपको ज़ख्म ज़रूर मिलेंगे, आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, कोई ना कोई दिल तोड़ेगा ही तोड़ेगा। इस वक़्त आपको अपने आप को हर तरह से सही करना है, उसको सेहत देनी है, उसको साफ पाक करना है। किस चीज़ को, अपने जिस्म को, अपने ज़हन को, अपनी रूह को, अपने रूहानियत को, सबको आपने यहाँ पर ठीक करना है। और किसी चीज़ के आगे ये ना बताएं मैंने ये इसलिए किया, फलान आपने ऐसे क्यों कर लिया था। ना किसी से ज़्यादा सवाल पूछें, ना खुद अपनी वो दें कि ऐसा इसलिए हुआ, मैंने इसलिए ऐसा किया था। ये सब छोड़ दें, डिफेंड करना छोड़ दें, तफज़ देना छोड़ दें, आप अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। और सबके सब प्यार मोहब्बत से मिलें। जैसे आप कहते हैं कि भाई उसने फलाने वक्त में ऐसा किया था, अब मैं फिर मिलूँगा या ये फिर कुछ करेगा, छोड़ दो। वो कुछ करता है, उससे प्यार मोहब्बत से मिलो, उससे प्यार से बात करो, और एक दिन आएगा कि वो इस चीज़ को मानेगा कि आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो ऐसा करेगा। अच्छा, अपने प्यार को दूसरों के लिए बढ़ाओ, अपने दुश्मनों के लिए भी बढ़ाओ। जो आपको लगता है, दुश्मन कोई नहीं होता वैसे, मैं आपको बताऊँ, लेकिन जब कोई गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं तो दुश्मन भी हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वक़्त आपका कोई दुश्मन है, जबकि दुश्मन नहीं होते, लेकिन लगता है, तो फिर आप पहले प्यार बढ़ाओ उनके साथ, तो आपको उनसे प्यार भी, खुशियाँ भी मिलेंगी। और ईमानदारी से चलो, जो सच्ची बात है वो करो, सच्ची बात से ना हटो। यानी अगर कोई कहता है मैं झूठ बोलो, तो उसको ये बोलो, देखो भाई मैं सच्चा बंदा हूँ, मैं ये बात नहीं कर सकता, आप जो और कुछ कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। ईमानदारी से चलो, प्यार मोहब्बत से बात करो, खुश रहो एक दूसरे के साथ। और ये देखो कि वो क्या चीज़ है जिससे कि इस रिश्ते में, या किसी दोस्ती में, या किसी जगह पे आपकी कोई रिश्ते में ख़राबी आई है, ठीक है, उस चीज़ को दूर कर दो। जो आपको बीमार कर रहा है, जो चीज़ आपको ख़राब कर रही है, वो चीज़ दूर करो। आपको दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है ना। दूसरों को माफ़ करो यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू। आप देख सकते हैं ये बंदा कितना, इसका अगर आप देख पा रहे हो, इसका चेहरा कितना नरम है, ये माफ़ करने वाला है, प्यार करने वाला है, दूसरों को छोड़ देता है, ठीक है ना। तो और ये है, और वो सब करो जो अच्छाइयाँ बढ़ाने के लिए, जो प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, जो खुशियाँ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, सब कुछ करो, कुछ ना छोड़ना है, ठीक है। और अपने जो माज़ी है ना, उसको कोसते ना रहो। ये मत कहो कि वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, या फलाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, क्योंकि आप माज़ी का कुछ नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, अपने हाल को या अपने मुस्तक़बिल को चेंज कर सकते हो, अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। अपने ख़यालात दूसरी तरफ यानी कि उनको करो। अगर आप एक चीज़ को सोचते हो और लड़ाई हो गई, उसने मुझे गाली दी थी, और उसने मुझे यानी मेरे साथ बदतमीज़ी की, तो इस ख़यालात को छोड़ दो, किसी और चीज़ की तरफ लगा दो
ये सोच लो कि फ़लाने वक्त में उसने तो मेरा मदद की थी, मुझे इतने पैसे दिए थे, या मेरा मोटरसाइकिल कीचड़ में फंस गया था, उसने मेरी मदद की थी, अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, इस किस्म की सिचुएशन। और इस चीज़ की ट्रीटमेंट देखो कि इसको सबसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या हो सकता है, ना कि इस चीज़ को ख़राब करने की तरफ सोचो। ठीक है, सांप का जहर भी, आप देखो सांप क्या होता है, उसके जहर से इंसान मर जाता है, ठीक है, लेकिन ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है, बिच्छू का जहर इस्तेमाल होता है, सांप का जहर इस्तेमाल होता है। तो आप ये मत सोचिए कि सांप हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए है, हमें मारने के लिए है। सांप जो है इसका जहर हमारी दवाई के लिए भी है। और कोरिया वगैरह में कुछ इलाकों में सांप का खून की शराब पी जाती है और इसका गोश्त भी खाया जाता है, इसका जहर सर निकाल के इसके नीचे की जितना भी हिस्सा है वो खाया जाता है। तो ये खुराक काम भी आता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है। और अगर ये बंदा आपको, जैसे ये जितना जहरीला है आपके लिए, तो इसका जिस्म गर्म है, और गर्मी का इंग्लिश में कहा जाता है प्यार, वार्म एंड, और प्यार के लिए, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप इनके गुस्से को अपने प्यार में बदल दो तो ये आपके लिए उतने ही ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आपको कोई पैसा वैसा लगाने की ज़रूरत हुई तो वो भी लगा दें, या आपके पास इस चीज़ में बरकत है, रहमत है, पेंटाग्राम आया हुआ है, तो ये बुरी नज़रों से या जादू टूने से या बुरी चीज़ों से आपको बचाता है। आप बहुत अक्लमंद हो, आपके लिए ईगल का फ़ेदर आया हुआ है, ये क्या कहेंगे इसको, हाँ, बाज़ का पर आया हुआ है, आपके लिए लकी बोन है यहाँ पर, और ये किसी किस्म का चार्म है यहाँ पर, मुझे इसका पता नहीं है ये क्या, लकड़ी सी बांधी हुई है इन्होंने। तो आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपको तावीज़ कंडों की ज़रूरत है, वो करो, अल्लाह की बहुत इबादत करो, कुरान मजीद पढ़ो, जो आपकी किताब है, होली बुक है आपकी, वो पढ़ो, तो इस अपने आप को बदलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए यहाँ पर ये फ्रॉग्स आ रहे हैं। फ्रॉग्स क्या होते हैं, ये बहुत प्यार करने वाले होते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं। उम, और मुझे लगता है आप बहुत अक्लमंद, वाइज़ और बहुत नॉलेज वाले हो, बहुत गहरा अक्ल है आपके पास। तो ये आपको जो है वो इस चीज़ को बदलना होगा। अब किंग ऑफ एयर आपका जो है वो उल्टा आ रहा है। तो आपका किंग ऑफ एयर जो है वो उल्टा आ गया है। तो इसके ज़रिए आपको बताया जा रहा है, एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अक्लमंद है, बहुत लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, लेकिन ये बहुत उदास भी रहता है और ये बहुत ज़ालिम भी है। एक ऐसा बंदा है जो कि अपने ज़हन को सुकून पहुंचाने के लिए, इसके ज़हन को खुशी, सुकून और इत्मीनान तब मिलता है जब ये दूसरों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। या पुराने ज़माने में आप देखते हैं कि ऐसी गेम्स होती थी, बादशाह लोग खिलवाते तो खुद नहीं खेलते थे, उन्होंने लोगों को रखा होता था, अपने जो मुजरिम होते थे या अपने जो नौकर होते थे उनको रखा होता था, और उनको शेर के आगे डाल देता, वो शेर से लड़ें, शेर मर जाएँ या वो मर जाएँ, तो उनको चीर फाड़ अच्छी लगती थी। तो ये इस किस्म का बंदा है। अच्छा, ये बंदा ना बहुत चालाक है, ये लोगों को अपनी तरफ लगाने में बहुत आसानी से लगा लेता है, इसको मुश्किल नहीं होती। अब लोग इसकी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और वो ये चाहता है कि पहले मेरी बात सुनी जाए, कोई और ना अपनी बात करे या मेरी बात मानी जाए, मैं ही हूँ उस जगह पे। और लोग इसका मशवरा भी लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये अब खुद गर्ज़ हो जाता है ये इंसान, और इसको ताकतवर बनना पसंद है, इसको लोगों के ज़हनों से खेलना पसंद है। बहुत गलत एनर्जी है, अगर आप में ये है या आपके साथ कोई बंदा है उसके अंदर ये है, तो ये गलत एनर्जी है। इसको लोगों को कंट्रोल करना, उनके ऊपर हुक्म चलाना अच्छा लगता है, सिर्फ़ इसलिए नहीं क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है, इसलिए भी क्योंकि वो लेकिन इसलिए नहीं वो करता क्योंकि इसका दिल टूटा है, सिर्फ़ इसलिए करता है क्योंकि जो है उसको इसलिए करने में मज़ा आता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ये गलत बात है, तो गलत इंसान है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है, अगर ऐसा कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसके साथ जो रिलेशनशिप है, अगर आप उनको काटना चाहते हैं, आप उनको काट दें, उनसे दूर हो जाएं और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दें। और उनकी गलत बातों को, जो आपको बुरी बातें कहते हैं, तुम तो ये हो, तुम ऐसे ना सुने उनको, उनसे दूरी अख्तियार कर लें।
उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो आपके अंदर खुद दूसरों को उनको बुरा भला कहने की हुक जागेगी कि वो मुझे बुरा कह रहा है, मैं भी करूँगा। तो ऐसे बंदे से एक साइड पे होना ही बेहतर है। और इस रिश्ते से सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ ही होगी, टेंशन ही मिलेगी, क्योंकि ये बंदा एक बाज़ की तरह है, ये किसी को नुकसान पहुँचाने में इसको तकलीफ़ नहीं होती है। तो इसलिए इस बंदे के साथ आपको कोई खुशी नहीं मिल सकती। अगर आप इसको काटना चाहते हैं काट दें, लेकिन अपने आप को भी चेंज करें। पहले अपने आप को चेंज करें, प्यारा अच्छा बंदा मिले, फिर आप उसको काटना, अगर वो नहीं सुधरता है तो उसको काट निकाल दें, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको अपने साथ। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए उल्टा आ गया। तो यहाँ पर ये है कि अच्छा, यहाँ पर कोई बंदा है आपके साथ जो आपको धोखा देना चाहता है। हो सकता है वो आपके पैसों के ऊपर उसका ध्यान हो सारा, तो वो आपको हो सकता है धोखा दे। या फिर आप उसको या आप किसी को अपने किसी किए पे शर्म महसूस हो रही है या यकीन नहीं है एक दूसरे पे, या पैसे की कमी हो रही है। तो कोई है आपके पास जो या तो आपके पैसे के ऊपर नज़रें गाड़े बैठा है, जैसे कि अगर आप देख सकें तो ये औरत जो है ये इस बंदे को बड़े अजीब नज़र से देख रही है, और वो हो सकता है सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ है, उसको प्यार नहीं करती, उसके साथ इंसाफ ईमानदारी से नहीं चलती, उसको धोखा देना चाहती है। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि इस बंदे के साथ आपको बहुत टेंशन मिलेगी, ये आपको खुश कभी नहीं रखेगा, क्योंकि ये चाहता ही आपसे सिर्फ पैसा, आपके प्यार मोहब्बत का इसका कोई एहसास नहीं है। तो इसके लिए बहुत इल्म हासिल करें, सोचें, इसके ऊपर बहुत प्लानिंग करें कि आप क्या इसके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, ये आपके लिए सही है नहीं। तो आपको जो लगता है उस हिसाब से आप करें, तो ये बंदा आपके लिए ठीक है। और हेरोफेंट आपके लिए उल्टा आ रहा है, हो सकता है इसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहें। ये जो कुछ कर रहे हैं आप, ये चेंज कर दें, क्योंकि वैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस बंदे को निकाले बगैर आप खुश नहीं रह सकते। तो आप हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड भी इसके नीचे आ रहा है, कुदरती आ गया है, तो मुझे लगता है कि आप जो हैं उस बंदे को छोड़ने वाले हैं। तलाक हो सकता है, अगर आपकी शादी का मसला है तो तलाक हो सकती है, या आप उस बंदे को छोड़ने वाले हैं, उससे दूर होने वाले हैं, और आपको इसके साथ कोई खुशी नहीं मिल रही है, इंसाफ नहीं लग रहा आपको इधर हो रहा है, तो ये आपके साथ चल रहा है। तो आपके लिए आज की ये रीडिंग है कि आपको अपने अंदर से बुरी बातों को निकाल दें। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपको अच्छा इंसान बनने से रोक रहा है और आपको तकलीफ़ें दे रहा है, तो आप जो है ऐसे बंदे को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग। तो दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।